जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे हनुमान चालीसा पाठ पर ही, जो आप हम पढ़ते हैं मंगलवार के दिन एकदम निष्ठा करके पढ़ते हैं। और मंगलवार के दिन को यदि हनुमान चालीसा पाठ आप करते हैं तो ध्यान से अवश्य सुनिएगा। और श्री हनुमान जी के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिएगा। भाइयों, कहने का मतलब ये है, जो मंगलवार के दिन हम लोग यदि हनुमान चालीसा पाठ करते हैं तो कितने भाई लोग हैं हमारे, क्या कहते हैं, हनुमान जी के भक्तगण हैं जो 100 बार पूजा में पाठ करते हैं। और 100 बार पूजा पाठ करने वाले, हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले व्यक्ति जो भी हैं, ध्यान से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कुछ कमेंट ऐसे आए हैं जो कहते हैं जो हमने भी हनुमान चालीसा पाठ 100 बार पाठ किया मंगलवार को। कोई लिखते हैं हम 2 बार किए हैं, कोई लिखते हैं हम 3 बार किए हैं, कोई लिखते हैं जो हमने 4 बार किए हैं, कोई लिखते हैं हम 5 बार किए हैं। तो भाइयों, वही व्यक्ति आज ध्यान से सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी हनुमान जी के भक्तगणों का और श्री राम प्रभु को जपने वाले का अपने YouTube चैनल पर दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार यदि चैनल पर विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ये ऑल पर सेट करने के लिए इसलिए कहता हूं ताकि इसी प्रकार का प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा पहुंच सके। भाइयों, और प्रभु श्री राम का नाम कमेंट बॉक्स में लिखने इसलिए बोलता हूं, जो एक बार का राम नाम लिखने से महाकल्याण होता है। यदि आप जय श्री राम, प्रभु श्री राम का नाम लिखते हैं, सीताराम लिखते हैं, सीताराम हनुमान लिखते हैं, तो समझिए जो कितने पापों का आप अपने एक शब्द लिख करके क्षय कर लेते हैं। तो भाइयों, चलिए आज ध्यान से बताता हूं कि जो हनुमान चालीसा पाठ यदि हम 100 बार करते हैं तो किसी किसी भाई लोगों का ये कमेंट आया कि जो हम भी किए हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है या कोई माने अंतर नहीं दिखता है। लेकिन हम तो कहते हैं भाइयों, हमें बहुत अंतर दिखता है। कहिए क्यों? क्योंकि श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ 100 बार करने से मुख में राम राम जरूर आ जाता है। हर हमेशा प्रभु श्री राम का स्मरण, हर हमेशा उठते बैठते सोते जागते खाते पीते प्रभु श्री राम को अर्पित जरूर करते हैं। जैसे भोजन करने लगे तो मन ही मन, यदि मुख से नहीं बोले तो मन ही मन प्रभु श्री राम के भोजन में भोग जरूर लगाते हैं। यदि जल पीते हैं तो प्रभु श्री राम का एकदम जितना घंट मारते हैं अंदर, एक एक माने एकाएक तो 1 गिलास पानी अंदर नहीं चला जाता है, जितना बार उसको अंदर ठेलते हैं तो राम राम करके ठेलिए, राम राम करके अंदर जाने दीजिए। चाय पीते हैं तो हर एक चुस्की पर श्री राम का नाम लीजिए। ये सब कहाँ से आया? ये कौन दे रहा है? वह श्री हनुमान जी है मेरे, जो वह मुझे दे रहे हैं। कहते हैं वह एक तरह से मन ही मन प्रेरणा देते हैं, जो तुम इस रास्ते पर चलो मैं तेरे साथ हूँ। और जो राम राम गाते हैं उनके साथ श्री हनुमान जी अवश्य रहते हैं। तो भाइयों, कहने का मतलब है मेरे बंधुओं, ध्यान से इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा कि प्रभु श्री राम का नाम यदि आपके मुख में, पटल में, वाणी में आने लगे, बार बार आने लगे, मन में आपका हर हमेशा उच्चारित होने लगे, तो समझिए आपका हनुमान चालीसा पाठ पढ़ना सफल हो रहा है। क्योंकि जब ये आप राम राम गाइएगा तो श्री हनुमान जी आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहते हैं। राम राम जपने वाले पर, राम राम की पूजा पाठ करने वाले पर। और एक चीज आप लोगों को जरूर बता देता हूँ, जब भी आप हनुमान चालीसा पाठ करते हैं उससे पहले कम से कम रामचरितमानस की 5 चौपाई, और नहीं तो प्रभु श्री राम के नाम का एक स्तुति है।
कौन सा स्तुति है तो वह सुन लीजिए। भय कृपट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला। प्रभु राम के वह जो वर्णन है, नयन विशाला शोभा सिंध करारी, कह दुय कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता। प्रभु को कहते हैं माता कौशल्या जी किस विधि तुम्हारी स्तुति करूं, तो हम कौन होते हैं जब माता कहती है जो कहूं किस विधि तुम्हारी स्तुति करूं। तो इसी तरह से प्रभु राम का उसमें बहुत अच्छा से माने वो स्तुति में वर्णन किया गया है। और उसको यदि उतारिएगा प्रभु के हर माने क्या कहता अंग पर उसको उतारिएगा, स्तुति को उतारिएगा, जो हम कैसे करूं, किस कही विधि करो अनंता। तो इस तरह से यदि आप उन कृपालु हैं श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र भगवान बहुत दयालु हैं, तो उनका यदि ये स्तुति करके आप श्री हनुमान जी का 100 बार हनुमान चालीसा पाठ करते हैं, तो भाइयों इस कलयुग में आपका कल्याण होना ही होना है। क्योंकि यदि श्री हनुमान जी के हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने से कल्याण नहीं होगा, तो और कोई काम करने से आपका कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि श्री हनुमान जी कलयुग में साक्षात परम साक्ष और एकदम प्रगट रूपी में विचरण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी इस कलयुग के देवता हैं और वो चिरंजीवी हैं और वे इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। और उन तक पहुंचने के लिए हमें कोई न कोई तो मार्ग चाहिए। कैसे उनकी भक्ति पाएं, उनके लिए यह मार्ग चाहिए। ऐसा नहीं है जो भगवान हमको धन संपदा खनिज दे देंगे तभी हमारे सुनते हैं। भगवान क्या वह देना चाहते हैं वह अपने हिसाब से देते हैं। कभी भी निराशा नहीं होना चाहिए। हम जो चाहेंगे वह प्रभु हमको नहीं देंगे निश्चित रूप से, लेकिन प्रभु जो हमारे लिए चाहते हैं वह अवश्य देंगे। क्योंकि प्रभु अपने योग्य हमको बनाएंगे और उसी के योग्य फल देंगे और उसी रास्ते पर चलने बोलेंगे। आपको अनुभूति होने लगेगी। भाइयों यदि आप हनुमान चालीसा पाठ मंगलवार को करते होंगे 100 बार, तो निश्चित रूप से अपने मन को शुद्धिकरण और शुद्ध आत्मा को पूछिएगा जो फल होता है कि नहीं। अवश्य फल होता है। क्योंकि आप राम नाम भक्ति के तरफ कहीं भी पूजा पाठ हो रहा है तो आपका कान उधर ही भागेंगे। जहाँ राम की चर्चा होगी, जहाँ हनुमान की चर्चा होगी, वहाँ आपका हृदय और कान और मन ऑटोमेटिक उधर भाग जाता है। वही तो फल है जो आप उनसे प्रेम करने लगे, उनके भक्ति से प्रेम करने लगे और आपको उनकी भक्ति की जो है शक्ति मिलने लगी। तो इससे बड़ा फल क्या हो सकता है। विभीषण जब प्रभु से ब्रह्मा जी से वरदान मांगने गए थे तो हरि गुण गाने का वरदान मांगे थे। तो हरि गुण जब गाने लगिएगा तो समझ लीजिए जो प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा हम पे होने लगी है। तो भाइयों ऐसे ही प्रसंग को सुनने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में प्रभु श्री राम का नाम अवश्य लिखिए और अंगूठा का निशान दबा करके एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि प्रभु श्री राम आप लोगों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम। प्रभु करे सभी सुनने वाले का कल्याण।